हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल शुभम जैन एबीसी एग्ज़ाम प्रेप। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अप्रैल मंथ की जो करंट अफेयर है। ठीक है, उसमें हम अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट 15 डेज़ का करंट अफेयर कवर करेंगे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आपके 30 के अराउंड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा सेकेंड पार्ट जो आएगा वो नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए रहेगा, तो उसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जितने भी बनते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रखते हैं। इसके अलावा और कुछ अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो डेली बेसिस पे हम टेलीग्राम ग्रुप में क्विज़ के बेसिस पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसका आप नोट्स बना लेना या फिर आप पीडीएफ निकाल लेना, क्योंकि हमारा टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो के बाद एक पीडीएफ भी आता है जिसको आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट रख सकते हो। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1983 इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। सबसे पहले तो सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं, जो आपकी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ज़्यादातर जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक आजकल गैजेट्स की बात करते हैं तो उनमें इनका सेमी कंडक्टर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी भी रिसेंटली इंडिया में ये बात चल रही है कि अगर हमने अपनी इकॉनमी को इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट करना है, चाहे वो आपका व्हीकल्स की बात आती है या फिर आप बात करते हो डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हो, तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मशीनरी है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इलेक्ट्रिक बैटरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि सेमी कंडक्टर में इंडिया क्या हो, बनाने में, उनको फैब करने में, मैन्युफैक्चर करने में क्या हो, एक मतलब कि वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे आए या वन अमंग द टॉप कंट्रीज़ वो क्या रहे, आगे रहे। तो इस केस में क्या है कि हमारे अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई थी, उसको देखेंगे। सबसे पहले इंडिया ने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है वो 1983 में इस्टेब्लिश की थी, लेकिन इसके कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो हमने ये बताना है कि कौन सी सिटी में थी, तो ये थी मोहाली में। ठीक है, तो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, PSSB एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर की बात करते हैं। ठीक है, हम नैब तहसीलदार के एग्ज़ाम की बात करते हैं, सीनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम अभी आपका लाइन में है। ठीक है, PSSB में मेजरली हम फोकस कर रहे हैं एक्साइज के लिए। बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी करंट अफेयर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो नैब तहसीलदार पॉइंट ऑफ व्यू एंड सीनियर असिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 1983 में जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है वो मोहाली में इस्टेब्लिश की गई थी। उसके कुछ रीज़न है वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और अभी उसकी रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, तो इस स्लाइड में हम देखते हैं। 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया था मोहाली में। ठीक है, तो जब ये इस्टेब्लिश की गई थी तो यहाँ पे क्या था, उसके कारण, फेलियर का कारण ये था कि उसमें क्या था, आग लगी थी 1989 में, जिसकी वजह से वो दोबारा रिवाइव नहीं हो पाई। ठीक है, 1991 में आपका प्राइवेटाइजेशन सेक्टर ओपन हो गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। तो रिसेंट क्या है कि यहाँ पे जो आपकी ये सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है वो क्या हो गई, पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती थी ये, तो वहाँ से अब ट्रांसफ़र करके इसको दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दे दिया गया है। अभी इसकी रिवाइवल का काम दोबारा से स्टार्ट होगा। तो ये न्यूज़ में थी, पंजाब में ये इस्टेब्लिश की गई थी, तो इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। ठीक है, इस बॉडी के बारे में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है वहाँ पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैग के बारे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि करंटली जो आपके कैग हैं वो कौन है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं आपके क्या हैं, अभी रिसेंटली कैग हैं। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो उन्होंने एक रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया के लिए आपका जो इंडियन एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसका जो सिस्टम होगा ऑल ओवर द इंडिया वन होगा। ऐसे नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स के लिए जो आपके अकाउंट्स अलग अलग तरीके से मैनेज किए जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि जो यूनिफाइड सिस्टम है पूरे ऑल ओवर द इंडिया के लिए, जो उन्होंने अनाउंसमेंट की, वो कब से स्टार्ट होगा, वो आपका 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइंड द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो आपको ये बताना है कि जो ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है CPTPP किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन की है। ये यूनाइटेड किंगडम ने ज्वाइन की है। ठीक है, इसके अलावा
थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। CPTPP क्या है। रिसेंटली ज्वाइन करने वाली कंट्री आपका यूनाइटेड किंगडम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि जिन कंट्रीज़ के बीच में होगा वहाँ पे उनके बॉर्डर्स के ऊपर क्या किया जाता है, टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाता है, सो दैट कि फ्रीली उनकी कंट्री में पीपल्स और मूवमेंट की क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन हम बोल सकते हैं हो, ठीक है। बिटवीन ये है क्या, ये 11 कंट्रीज़ के बीच में क्या है, पार्टनरशिप है, कनाडा एंड 10 अदर कंट्रीज़। कनाडा के अलावा 10 अदर कंट्रीज एशिया पैसिफिक से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चाइल, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम एंड वियतनाम, ठीक है। इन्होंने ये साइन कब किया था ये भी पता होना चाहिए। मार्च 8, 2018 में साइन किया गया था सेंटियागो, चाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि आप टैरिफ्स को रिड्यूस करते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कंट्रीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया के अपने अप्रीहेंशंस हैं, इंडिया के कुछ डाउट्स हैं कि इसको ज्वाइन करने से हमें लॉस होगा, ठीक है। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग किसी टॉपिक या वीडियो में डिस्कस किया जा सकता है। आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए या प्रीलिम क्वेश्चंस के लिए यही याद रखना है। रिसेंटली ज्वाइन करने वाली कंट्री कौन है, यूनाइटेड किंगडम। ये बना कब था, 2018 में हुआ था, ठीक है, सेंटियागो, चाइल में। उसके बाद आपको इसके अंदर 11 कंट्रीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ कनाडा एंड 10 अदर कंट्रीज़, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ट्रेड पॉलिसी को लेके है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया नायब तहसीलदार के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लॉन्च किया, ठीक है, 31 मार्च 2023 में। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए क्या है, सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मकसद ये है कि इंडिया के एक्सपोर्ट को USD $2 ट्रिलियन तक लेके जाना है 2023 तक, ठीक है। पहली स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि टू मेक द इंडियन रुपी अ ग्लोबल करेंसी एंड अलाउ इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन द डोमेस्टिक करेंसी। देखिए, जब किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो हम उस कंट्री के साथ, जब अमेरिका लगाता है तो डॉलर में पेमेंट्स करना मुश्किल हो जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी आप देख रहे हो कि हम रशिया को डॉलर्स में पेमेंट नहीं कर सकते। तो इस केस में हम चाहते हैं कि हमारा इंडियन रुपीज़ में ही दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड हो। तो जो हमारी कंट्री है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर कोशिश करेगी कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो ग्लोबल करेंसी बने, ठीक है, और उसकी एक इंटरनेशनल वैल्यू हो, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, अनलाइक द प्रैक्टिस ऑफ अनाउंसिंग अ 5-year FTP टारगेट। कहने का मतलब ये है कि पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो होती थी वो 5 ईयर के लिए अनाउंस की जाती थी, उनको 5 ईयर्स के बाद अपडेट किया जाता था। इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई भी इसका टाइम पीरियड नहीं रखा गया। ये बताया गया कि जब चाहे हम इसको क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में आपको कुछ और चीज़ें अगर आपको पढ़नी है, ठीक है, डिटेल्ड में, तो आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्लाइड 1 एंड स्लाइड 2। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है हाँ दिख जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन पंजाब ड्यूरिंग। देखिए, पंजाब के कंडीशंस आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्कस हम करेंगे नहीं, बस ये बताना है कि पंजाब में प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 8 टाइम्स लगा। लास्ट टाइम पंजाब में प्रेसिडेंट रूल कब लगा, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, मैंने एक पेपर से उठाया हुआ है ये क्वेश्चन। तो 11 जून 1987 ये प्रॉपर डेट दे रखी है और यही उसका राइट आंसर है। 25 Feb 1992 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। PSSB एग्जाम्स की बात करें तो एट सच ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। 11 जून 1987 से लेके 25 Feb 1992 तक आपका जो लास्ट प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगा है वो ये। प्रेसिडेंट रूल क्या है, क्या कंडीशंस होती हैं, हमारा पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज़ में कवर करा हुआ है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। Which of the following university will be the first foreign university to set up campus in India? आपको याद होगा जो UGC है उसने अभी अलाउड कर दिया था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडिया में अपने कैंपस सेटअप कर सकती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पहली यूनिवर्सिटी कौन होगी जो इंडिया में सेटअप करेगी, वो है आपकी डेक्कन यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया से।
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी सेटअप करेगी आपकी, डेक्कन यूनिवर्सिटी, और किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट इज़ अलाउड इन इंडियन डिफेंस सेक्टर। देखिए यहाँ पे जो एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब आपका कोई फॉरेन प्लेयर डायरेक्टली यहाँ पे आके इंडिया में कंपनी सेटअप करते हैं, किसी और प्लेयर के साथ मिलके भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे दो तरह के रूट के साथ उनको अलाउड होता है। एक आपका ऑटोमेटिक रूट होता है, एक होता है गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रूट में वो सेटअप कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट अलाउड है, 74%, यानी कि 100% किसी पर्सन की नहीं हो सकती, 74% शेयर उनका हो सकता है, ठीक है, ये अलाउड किया हुआ है। 100% शेयर उनका डिफेंस सेक्टर में नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी एफडीआई वगैरह क्या है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो आपको इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज में हम कभी कवर करेंगे। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड क्रिमिनलाइज्ड इंटेंशनल डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देखिए आपका राहुल गांधी न्यूज़ में थे, क्योंकि उन्होंने मोदी जो पूरी कास्ट है उनको लेके कुछ कमेंट किया था, तो यहाँ पे ये न्यूज़ में था। आईपीसी का कौन सा सेक्शन है जहाँ पे उनको सज़ा की जा सकती है जो इंटेंशनली किसी को डिफेम करते हैं, तो सेक्शन 499 है। इस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है कि राइट टू रेपुटेशन आपका कौन से आर्टिकल के अंदर, फंडामेंटल राइट के अंदर कवर होता है। आर्टिकल नंबर 21 के अंदर कवर होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, राइट टू रेपुटेशन, ठीक है। यहाँ पे आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हो ना कि जो 19 आर्टिकल है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो देते हैं, लेकिन राइट टू रेपुटेशन भी आपका फंडामेंटल राइट है, तो दोनों आर्टिकल्स का क्या रहना चाहिए, एक बैलेंस रहना चाहिए। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, अ सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च बाय FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर, तो फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है, थ्रू चेंजेस इन द ईटिंग सेफ एंड हेल्थी फूड। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये होता है ऐसा हेल्थ केयर जो आपका बीमार होने से पहले हो, मतलब आपका क्या है, आपको क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, परहेज करना है कि आप बीमार ही ना हो, तो ये आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होती है। तो आपका किस नेम से ये कैंपेन चलाया गया है, आज से नमक बंद। नमक की क्वांटिटी आपकी रिड्यूस होनी चाहिए, आपके खाने में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो मतलब कि इतना इशू नहीं है, आपको नहीं पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब पता तो होना चाहिए, कहने का मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वांटिटी पॉइंट कुछ करके है, मिलीग्राम में मैं आपको फिर बता दूंगा कभी, ठीक है, कुछ मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। तो सोशल मीडिया कैंपेन आपको पता होना चाहिए, आज से नमक बंद, ये वाला कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद है कोप इंडिया एक्सरसाइज। कोप इंडिया एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होगी, और ये होगी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ऑफ अमेरिका, USA। तो ये कौन से एयरबेस पे हो रही है, कलाईकुंड एयरबेस है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे होगी। एक्सरसाइजेज जो भी न्यूज़ में रहती हैं आप उसके नोट्स बना लीजिए, डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन आपका नैब तहसीलदार एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद है स्वीटी बुरा, 81 किलोग्राम कैटेगरी में स्पोर्ट्स वुमेन है। नीतू घंगास 48 किलोग्राम में, निखत जरीन 50 किलोग्राम में। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आपका पंजाब पुलिस एग्ज़ाम में कि जो निखत जरीन है वो आपका कौन सी कैटेगरी के अंडर स्पोर्ट्स इवेंट है, यहाँ पे वेट का कैटेगरी पूछ रखा था, 50 किलोग्राम। लोवलिना बोर्गोहेन ये 75 किलोग्राम कैटेगरी में आपकी स्पोर्ट्स वुमेन है। आपको ये बताना है कि कौन सी स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, तो ये बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं। ये चारों के चारों नेम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी में क्या किया, गोल्ड मेडल जीता है, जो आपका रिसेंटली बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था वुमेन वाला। मेन वाला जो है आपका ताशकंद में होगा, ठीक है, मैन वाला आपका जो होगा वो ताशकंद में होगा। न्यू दिल्ली में आपका वुमेन्स वाला हुआ था। और जो ये चारों नेम है इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल्स जीते हैं, ठीक है, बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया वॉज कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड बाई इंडियन रेलवेज, ठीक है, मेकिंग इट इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स रेलवे नेटवर्क। कौन से स्टेट में जो रेलवे नेटवर्क है वो 100% जो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा, वो है आपका हरियाणा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम 31st मेंबर ऑफ द नेटो। नेटो जो है आपका एक मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। और जो आपका अटलांटिक ओशन के अराउंड कंट्रीज़ हैं, सबसे पहले उनके बीच में पार्टनरशिप होने के बाद ये बना था। तो आपको ये बताना है कि अभी इसकी मेंबरशिप एक्सपेंड हो रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया वॉर भी न्यूज़ में है। क्योंकि पहले ये था कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनेगा, रशिया को ये अपना थ्रेट लगा कि हमारे लिए ये थ्रेट होगा। तो 31st मेंबर जिसने ज्वाइन किया नेटो वो है आपका फिनलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा नेटो के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1949 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके बाद ये है आपका हेडक्वार्टर इसका पूछ लिया जाता है ब्रसल्स बेल्जियम। ठीक है, तो इस कहाँ पे हेडक्वार्टर है नेटो का? ब्रसल्स बेल्जियम। उसके बाद है रिसेंटली अ टर्म OME 6000 वाज इन न्यूज़। एक्चुअली क्या है कि इंडिया जो है आपका अंडर सी जो आपके मिनरल्स हैं या रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो अभी तक अनट्रैप्ड है। तो इंडिया अंडर सी व्हीकल OME 6000 लॉन्च करेगा। ये आपका क्या है? ओशन मिशन के अंडर क्या करेगा इंडिया? तो उसको पूरी तरह से मैप करने की कोशिश करेगा कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और किसको कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड अ प्रोग्राम कमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था टाइगर्स की पॉपुलेशन को सेव करने के लिए, क्योंकि वो रिड्यूसिंग ट्रेंड में थी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से ये लॉन्च किया गया है? ठीक है, क्या लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर के कॉन्टेक्स्ट में? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। इसका मतलब ये है कि देखिए टोटल 7 टाइप के बिग कैट्स हैं, उनको हमने सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो टाइगर हो गया, चित्ताज हो गए, ठीक है, लाइन हो गया, जैगुआर हो गया, 4 ये हो गया। उसके बाद आपका लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, ठीक है, और एक आपका लेपर्ड का ही था केस। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। 7 आपके क्या हैं? बिग कैट्स हैं। तो इनको सेव करने के लिए इंटरनेशनली बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से लॉन्च किया गया। मैसूरू यूनिवर्सिटी कर्नाटका में है, वहाँ से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद है 5th साइकिल ऑफ द इंडियाज़ टाइगर सेंसस। ये न्यूज़ में है, टाइगर सेंसस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5th साइकिल जो हुआ था उसमें टाइगर की पॉपुलेशन बतानी है आपकी 2022 में वाइल्ड। ठीक है, जो आपका जंगलों में है। तो ये है आपका 3167। टाइगर सेंसस जो होता है वो आपका 4 ईयर्स के बाद होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2022 में ये पॉपुलेशन थी। ये आपकी 4 साल पहले की पॉपुलेशन है 2018 की, और ये आपकी 2014 की पॉपुलेशन है 2026। अभी का आपको याद रहना चाहिए 3167। 2022 में ये पॉपुलेशन सॉरी ऑफिशियली इसको क्या किया गया? अनाउंस किया गया। उसके बाद है कि इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियंस हैं, ठीक है, डाटा इकट्ठा करते हैं जो स्टैटिस्टिशियंस, ठीक है, हैज़ बीन अवॉर्डेड इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स फॉर द ईयर 2023। किस पर्सन को मिला? CR राव को मिला। इस तरह के क्वेश्चंस आपके अवार्ड कैटेगरी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, PSSB एग्जाम्स में। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग गोट GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम द बनारस रिसेंटली। बनारस में किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है? वो आपका बनारसी पान। ठीक है, इस जो पहले हमने अदर यहाँ पे लिख रखे हैं, लंगड़ा मैंगो है, रामनगर ब्रिंजल है, ठीक है, अडमिंची राइस है, ये सारे के सारे पहले इनको टैग मिल चुका है, ये भी GI टैग ही है। लेकिन बनारसी पान को भी रिसेंटली अनाउंस किया गया। रिसेंटली CBI विद द मोटो इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। CBI का मोटो आपको याद रहना चाहिए, इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंटली कौन सी जुबली सेलिब्रेट की है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनागुरेट किया था इस जुबली के लिए। तो कौन सी जुबली? डायमंड जुबली सेलिब्रेट की है। ठीक है, सिल्वर जुबली आपका 25 ईयर्स कंप्लीशन के ऊपर मनाई जाती है। गोल्डन जुबली अपना 50 ईयर्स। डायमंड जुबली आपका 60 ईयर्स कंप्लीशन के ऊपर मनाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लैटिनम जुबली आपका 70 ईयर्स कंप्लीशन के ऊपर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर 60 ईयर के ऊपर सेलिब्रेट करने हैं तो ऑब्वियसली आपका जो CBI है वो 1963 में बना है। ठीक है,
कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर बना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हमने रिसेंटली सीबीआई के ऊपर एक वीडियो भी डाली थी आपका पॉलिटी सेक्शन में, तो वहाँ पे आप जाके सीबीआई के बारे में पढ़ भी सकते हो। इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, मल्टीलेटरल है, बाईलेटरल नहीं है। एक्सरसाइज ओरियन है, यहाँ पे कौन सी कंट्री में कंडक्ट की जाएगी, फ्रांस में की जाएगी। एक्सरसाइजेज मैंने आपको पहले भी बोला है, जितनी भी एक्सरसाइजेज हम करंट अफेयर्स में कवर करेंगे उसके आप नोट्स बना लेना सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, टेम्पो, ठीक है। ये एक मिशन लॉन्च किया गया है, किस स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है, जो स्पेस एजेंसी है वो क्या है, नासा ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या पर्पस है कि जो आपकी ट्रोपोस्फियर लेयर होती है उसमें पोल्यूशन का लेवल कितना है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए ये आपका मिशन है, ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू। ट्रोपोस्फियर में आपका पोल्यूशन लेवल मॉनिटर करने के लिए नासा ने इसको लॉन्च किया है। Which among the following is not nationally recognized political party in India as on 11th of April 2023? 10 अप्रैल को आपका आम आदमी पार्टी को नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा मिला था। क्या होती हैं वो अगेन हमने अपना पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज़ में कवर किया, वहाँ पे पढ़ लेना, कैसे टैग मिलता है वो भी कवर किया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी पार्टी को वो टैग नहीं मिला हुआ, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, ठीक है, का टैग किसको नहीं मिला हुआ, वो है आपकी तृणमूल कांग्रेस। पहले इसके पास था लेकिन वो अभी इसको हटा दिया गया वहाँ से। तो अभी टोटल आपकी 6 पार्टीज़ हैं। कौन कौन सी पार्टीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। 3 तो यहाँ पे हैं ही, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी। अदर जो आपकी 3 पार्टीज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अगर आपने पॉलिटी की वो वीडियोज़ देखी हुई हैं तो आप बता सकते हो। यहाँ पे वहाँ पे हमने वीडियो में ये कवर किया था कि किस पार्टी को वो टैग मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे ये बताते थे एक बार आपको कि किस पार्टी को वो टैग जो है कैंसिल कर दिया जाता है। जैसे हमने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के पास पहले था, ठीक है, लेकिन अभी किस पार्टी को वो टैग कैंसिल करना है वो कैसे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए जो कंडीशंस होती हैं जो हमने वहाँ पे उस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, वहाँ पे आपकी मान लो आपको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब आपकी नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगी, जो क्योंकि जनरल इलेक्शन में नेशनल पार्टी जो बनती है उसके पास एक कंडीशन होती हैं, तो ये वाला ईयर छोड़ दिया जाएगा। इसमें उसकी कैसी भी परफॉर्मेंस रही हो नहीं देखी जाएगी, लेकिन इससे फिर अगली जो जनरल इलेक्शंस होंगी वहाँ पे अगर दोबारा ये वाले क्राइटेरियाज पूरा नहीं करती तो इसका नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का टैग हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस वाज एस्टेब्लिश्ड? वो है आपका बेंगलुरु, कर्नाटका। अभी ये 3D प्रिंटिंग होती कैसी है, देखिए ये पहले क्या होता था कि हम जब कंस्ट्रक्शन की बात करते तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बिग पीस है, हम इस पीस की कटिंग वगैरह करके इसको क्या करते थे, शेप देते थे, जिसमें हमारी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती थी। 3D प्रिंटिंग टेक्निक का बेनिफिट क्या है कि आपको पहले कंप्यूटर एडेड एक डिज़ाइन तैयार करना है, उस डिज़ाइन के ऊपर बस आपको मटेरियल चिपकेते रहना है, ठीक है। तो आपका वो क्या हो जाएगा, जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका वेस्टेज ऑफ मटेरियल बहुत कम होती है। तो इस तरह का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो बना वो आपका बेंगलुरु में बना है, बहुत ही कम कॉस्ट के साथ वो बन गया। रिसेंटली फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस लैंग्वेज में लॉन्च किया गया, ठीक है, अभी उसका एडिशन पब्लिश किया गया, वो है आपकी डोगरी लैंग्वेज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस लैंग्वेज में पहली बार लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एडिशन है इसका। अब ये बताइए कि जो आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको हमने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रखा है, ठीक है, स्टेटस दे रखा है उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का, वो आपका कौन से शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। आपको शेड्यूल बताना है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके कौन से शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है वल्चर का आपका, तो उसकी कंजर्वेशन के लिए ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर गोंड पेंटिंग्स? ये पेंटिंग्स हैं गोंड पेंटिंग्स, ठीक है, एक ट्राइब है जिसका नाम है गोंड ट्राइब, वो बनाता है इनको, तो वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली गोंड पेंटिंग को GI टैग दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर न्यूज़ में है क्योंकि हम 50 ईयर कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक तरह का गोल्डन जुबली हो गया। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च 1973 में ही हुआ था, लेकिन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहाँ पे स्टेट और सेंटर मिलके क्या करते हैं, स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि आधा खर्चा स्टेट को भी करना पड़ता है। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। यस, जिम कॉर्बेट पहला आपका टाइगर रिजर्व था, ठीक है, उत्तराखंड में है। अभी आपके 54 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में। तो आपकी पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ये। उसके बाद है आपका प्रोजेक्ट टाइगर के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन आप याद रख लेना। 50 ईयर हो चुके हैं कंप्लीट हुए, ठीक है। 3 डे इवेंट मैसूरू कर्नाटका में अभी सेलिब्रेट की गई है। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी प्रोजेक्ट टाइगर की कौन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से एक्ट के अंदर बनी हुई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद क्या है कि T/2 एक प्रोग्राम, गोल ऑफ डबलिंग वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। ये एक टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, आई थिंक 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, प्रॉपर मेरे को यहाँ पे नहीं पता। तो वहाँ पे क्या है कि टाइगर की पॉपुलेशन को ग्लोबली 2 टाइम करने का टारगेट रखा था, जिसको हम सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो इंडिया ने अपना ये 2 टाइम जो टाइगर कंजर्वेशन इंडिया में करनी थी, वो टारगेट 2018 में ही अचीव कर लिया था। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। हाईएस्ट टाइगर्स इंडिया में मध्य प्रदेश में मिलते हैं। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्लाइड का। उसके बाद है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वंदे भारत ट्रेन्स। मोदी जी क्या हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन्स, इन्होंने 100 ट्रेन्स क्या करनी है, लॉन्च करनी है। वंदे भारत ट्रेन्स डेली न्यूज़ में रहती हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है। दीज ट्रेन्स वर नेम्ड एज ट्रेन 18 इन द डेवलपमेंटल फेज। इनको जब ये डेवलप की जा रही थी तो इनको ट्रेन 18 नाम दिया गया था। और ये इनका कोई लोकोमोटिव नहीं होता था, जो इनका पर्टिकुलर एक कोच होता था, वो भी आपका क्या था, उसको प्रोपेल्ड किया जाता था सेल्फ प्रोपल्जन सिस्टम के साथ। ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमम स्पीड इन ट्रेन्स की 160 किलोमीटर पर आवर है, ये भी बिल्कुल सही है। दीज ट्रेन्स आर इंडिजीनियसली डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड, ये भी आपका सही है। इसको इंडिजीनियसली डिज़ाइन भी इंडिया में किया गया और बनाया भी इंडिया में ही गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, 15 डेज़ के लिए। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप चाहते हो तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमें वीडियो लेके आनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अदरवाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।